हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री का चैप्टर नंबर 5। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एन एपिटैफ। आज के वीडियो में हम लोग एन एपिटैफ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे और छोटी सी समरी देखेंगे हम लोग लास्ट में। एपिटैफ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है एपिटैफ, इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे। ये जो होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, यानी कि जो टॉम्ब होता है, जो कब्र होता है, उस पर इंस्क्रिप्शन होता है, यानी कि शिलालेख, जो पत्थर पे लिखावट होती है ना, लिखा जाता है ना, वही होती है इंस्क्रिप्शन। इन मेमोरी ऑफ द डेड, यानी कि जो भी मृतक लोग होते हैं उनके मेमोरी में, उनके याद में जो भी लिखा जाता है उस पर, उसी को कहते हैं एपिटैफ। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है, कौन है इसके पोएट, क्या लिखा है उन्होंने इस चैप्टर में, इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये रहे इस चैप्टर के पोएट, इनका क्या नाम है आपको बताना है कमेंट में। एन एपिटैफ के चैप्टर के पोएट का नाम क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो एन एपिटैफ है इसके पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर और ये एक ब्रिटिश पोएट है। इनको हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाल्टर डी ला मेयर को और किस पोएट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन रहेगा रोमांटिक पोएट, चिल्ड्रेंस पोएट, पीपल्स पोएट। आपको मारना होगा चिल्ड्रेंस पोएट, यानी कि इनको हम लोग बच्चों का कभी भी कह सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर से। सबसे पहला तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एन एपिटैफ, यानी कि एपिटैफ का ये इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी कि ये शिलालेख होता है बेसिकली इन द टॉम, ऑन द टॉम के ऊपर, इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों की मेमोरी में। ठीक है, वाल्टर डी ला मेयर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था विलेज चार्ल्टन में, जो कि है इंग्लैंड में, इन केंट, जो कि इस केंट में पड़ता है, जो भी जगह है इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, और जो गांव का नाम है वो है चार्ल्टन। 1873 में इनका हुआ था जन्म। किनका, वाल्टर डी ला मेयर का। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1956 में हुई थी। वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु 1956। ये एक इंग्लिश पोएट हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। इनको हम लोग चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉवेलिस्ट भी है, यानी कि नॉवल लिखा करते हैं, उपन्यास लिखा करते हैं, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, यानी कि एक उपन्यासकार भी है। इनको ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। वाल्टर डी ला मेयर एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एक उपन्यासकार भी है। हम लोग इनको इंग्लिश पोएट भी कहते हैं, इनको चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर भी बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। आपको एक और पोएट का नाम याद रखना है जो कि 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है, उसका नाम है टी.एस. इलियट। वाल्टर डी ला मेयर इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, इनको चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। वाल्टर डी ला मेयर वॉज अवार्डेड, इनको एक अवार्ड मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इस अवार्ड का नाम था द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1953 में इनको दिया गया था। किनके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, अब उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं जो कि उन्होंने लिखा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन यहाँ पर आ गया तो चिल्ड्रंस पोएट थे वाल्टर डी ला मेयर, तो आपको मार देना होगा वाल्टर डी ला मेयर। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जहाँ भी दिखे, ठीक है। द लिसनर, ये भी लिखा है वाल्टर डी ला मेयर ने ही। नेक्स्ट है पीकॉक पाई, ये भी लिखा है वाल्टर डी ला मेयर ने ही। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द टोन ऑफ द पोएम इज मेलंकली, यानी कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसका जो टोन है वो कौन सा है, मेलंकली, यानी कि सैड या फिर पेनसिव। मेलंकली का अर्थ होता है सैड, यानी उदासीनता भरा, पेनसिव यानी कि दर्द भरा। आखिर इसमें जो एपिटैफ होता है वो मृतक के बारे में, मृतक के टॉम पे होता है, यानी कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात कर रहे हैं वाल्टर डी ला मेयर, किसी मरे हुए के बारे में जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो इस पोएम का टोन क्या हुआ, उदास भरा, दर्द भरा, यानी कि मेलंकली उसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट लाइंस की बारी आ गई। अब चलिए देखते हैं जो कि हमारे पोएम में दिया गया है। पूछ सकता है, पूछता भी है कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। सबसे पहला है लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी।
यानी कि इधर उधर घूमने वाली महिला। और कौन कौन है वो महिला, आपको समरी में पता चलेगा किस महिला के बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये पोएम में लाइन आया है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, यानी कि ब्यूटी जो है डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, ब्यूटी पास हो जाती है। यानी कि ब्यूटी परमानेंट ये चीज़ नहीं है, जो खूबसूरती है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, समय के साथ ये भी ख़त्म। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा। आखिर ये भी लाइन क्यों कहा वाल्टर डिलामियर ने, ये भी देखेंगे। लेकिन अभी तो आप फिलहाल इस लाइन को तीनों को आप याद कर लेंगे कि ये तीनों इसी चैप्टर से है। नेक्स्ट कहता है वाल्टर डिलामियर इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। इनको जाना जाता है सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन के बारे में बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न रखते हैं, सेंसिटिव मुद्दे रखते हैं। एंड द होल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और सुपर नेचुरल वर्ल्ड से, यानी कि सुपर नेचुरल हाइपोथेटिकल चीज़ें के बारे में भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की समरी, यानी कि इस पूरे पोएम में क्या कहा है वाल्टर डिलामियर ने छोटी सी समरी में देखते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है एन एपिटैफ इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वाल्टर डिलामियर हु वाज एन इंग्लिश पोएट। जो एन एपिटैफ है वो एक शॉर्ट, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है, लिखा गया है वाल्टर डिलामियर के द्वारा। आपको समरी इसी प्रकार से लिखना है, यदि एग्जाम में आता है तो आपको पहले दे देना है चैप्टर का नाम और फिर कहना है कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम है, लिखा गया है वाल्टर डिलामियर के द्वारा। हु वाज एन इंग्लिश पोएट, जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं, यानी कि अंग्रेजी पोएट हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। हमने तीनों को देखा था वहाँ पे। ही इज़ नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट, उनको चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी जानते हैं। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस पोएट में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, उनके बारे में बात करते हैं, जो कि अब और यानी कि सी इज़ नो मोर, अब इस दुनिया में वो अब नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं, इनको अब वो मर चुकी है। सी इज़ इन हर ग्रेव, अब वो अपनी कब्र में है। ग्रेव यानी कब्र, जो कि ज़मीन के अंदर जो हम कब्र दफना देते हैं ना, उसी को कहते हैं ग्रेव। अब वो अपनी ग्रेव में है। द पोएट सेज दैट सी was the most beautiful lady in the west country, यानी कि पश्चिमी देशों में वो सबसे खूबसूरत लेडी थी, ऐसा पोएट कहते हैं। पोएट कहते हैं कि शी वाज द ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, पूरे वेस्ट कंट्री में वो सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी। शी वाज लाइट ऑफ स्टेप, यानी कि वो इधर उधर घूमने वाली लेडी थी। एंड हर ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव, उनकी जो ब्यूटी थी उस लेडी की बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षण भरी थी। बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन जब वो मर गई, इट वैनिश्ड एंड पास्ट, वो ब्यूटी गायब हो गई, वो ब्यूटी चली गई। द पोएट लव्ड हर सो मच, जो पोएट थे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। सो मच दैट व्हेन शी डाइड, वो इतना ज़्यादा उससे प्यार करते थे, इतना ज़्यादा कि जब वो उसकी मृत्यु हुई, उस लेडी की मृत्यु हुई, ही वॉज वीपिंग बिटरली, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, यानी कि फूट फूट कर रो रहे थे। वीपिंग बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, तो फूट फूट कर रो रहे थे। ही यूज्ड टू विजिट हर टॉम, वो उसके टॉम को, यानी जो कब्र के ऊपर बनाया जाता है ना टॉम, कब्र को नीचे दफनाने के बाद ऊपर से जो बनाया जाता है ना पत्थर की या फिर जो भी सीमेंट की, तो उसके ऊपर या फिर लकड़ी की भी कुछ चीज़ें बनाई दी जाती है, तो उसके ऊपर जाके विजिट करते थे वहाँ पे टॉम पे, और वहाँ पे जाके उसको रोज़ याद करते थे उस लेडी को। नेक्स्ट कहता है नाउ ही फील्स दैट नोबडी विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर हिज डेथ। अब वो कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, वो कहते हैं वो लाइन ना, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी कि उसी को कहा गया है, कहते हैं पोएट कि जब मैं मर जाऊंगा, खुद उनकी जब डेथ हो जाएगी, यानी कि पोएट की जब डेथ हो जाएगी, तो अब इस लेडी को कौन याद करेगा। अभी तक जब वो जिंदा है तो वो रोज़ जाते हैं उसके टॉम पे, उसको याद करते हैं, उस लेडी को हर रोज़ जाते हैं वहाँ पे टॉम पे, जहाँ पे वो लेडी नीचे ग्रेव में पड़ी हुई है। लेकिन जब वो भी मर जाएंगे तो अब उस लेडी को कौन याद करेगा, यानी कि ये वाली भावना यहाँ पे वो दर्शाते हैं, बहुत ही पेंसिव भावना है। दस द पोएट फाइनली मीन्स टू से डैट, अतः पोएट का यही कहना है लास्टली अगर समराइज करके देखा जाए तो
वो यही कहना चाहते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट एवरीथिंग, यानी कि जो सुंदरता है वही सभी चीज़ नहीं है, ये समय के साथ गायब हो जाता है। इट वैनिसेस एंड पासेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ ये भी गुजर जाता है, पास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इतना ही कहना है पोएट का और ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप इस समरी जरूर से लिख दीजिएगा, आप खुद से भी लिख सकते हैं यदि आपने सारी बातों को अच्छे से सुना है तो। अगर आपका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो भी सही है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो यही था, अब चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।